So with the name of Allah, the most gracious and the most merciful, not in the universe but in all multiverses. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो बातें मैं डिस्कस करने लगा हूँ वो कोई टॉपिक हो गया, कोई फनी वीडियो वगैरह नहीं है। द मेन फोकस ऑफ दिस वीडियो इज टू अंडरस्टैंड माई स्टूडेंट्स के हाउ कि उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी जाता हूँ स्टूडेंट्स को एक बहुत इशू जो है आ रहा होता है कि सर हमें इस सब्जेक्ट में मसला, हमें इस सब्जेक्ट में मसला, बट द थिंग इज़ कि उनको उन सब्जेक्ट से ज़्यादा इन चीज़ों में मसला है कि उन्होंने चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। वो चीज़ें मैनेज करने के लिए आई विल गिव यू 2 or 3 थिंग्स दैट विल रियली हेल्प यू। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, डैट विल रियली हेल्प यू। और माशाल्लाह एक मेरा जो फ़नी चैनल है उसके ऊपर आप लोगों का काफ़ी रिस्पॉन्स आ रहा है। काइंडली आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। अब 2-3 बातें करते हैं हम लोग। असल में हम लोग, मैं ना अपनी एग्जांपल देता हूँ। लाइक मैं जब 9th में और अपनी 10th में हुआ करता था तो मैं गलती करता था, वो गलती भी मैं आप लोगों को भी बताता हूँ, इंडिकेट करूँगा। मैं जब 9th-10th में पढ़ते थे तो मेरा ना एक फोकस होता था। ये फोकस आप लोगों ने, ये चीज़ लिख लीजिएगा। चाहे पहला काम जो आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने ये करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल हैव टू लिमिट द टाइम। कि आप लोगों ने एक टाइम की लिमिट लगा लेनी है। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं जब 9th में होता था ना तो मैं अपने सारे काम करता था। लाइक मैं बोर्ड के पेपर्स की बात करते हैं, लाइक अगर मेरा सुबह 8 बजे पेपर है तो मैं अगले दिन, मैं उस दिन एक दिन पहले उठता, 8 बजे पढ़ने बैठ जाता। सुबह 8 बजे नाश्ता करना, वैसे मैं भूल भी जाता अक्सर खाना खाना। 8 बजे बैठे तो मैं 8 से लेके लगातार पढ़ता था। कब तक? मैंने टाइम लिमिट बनाई हुई थी कि मैंने रात को 12 बजे तक अपना सारी तैयारी करके सोना है। और मैं कहता था कि 1 दफ़ा हो जाए, 2 दफ़ा हो जाए, अब इट्स अप टू मी। लेकिन मेरी कोशिश होती थी कि रात को 2 बजे तक इज माई मैक्सिमम टाइम दैट आई हैव टू स्टडी। उसके बाद मैं सो जाता था। इट मीन्स कि मैंने टाइम को लिमिट कर लिया। मेरे दिमाग को पता लगा कि इस बंदे ने ये टाइम के बाद अपने आप को, अपनी बॉडी को ये वीक कर लेगा। तो ब्रेन ने कहा यार मैं कुछ ऐसा चेंजिंग लाऊं कि मैं इसको 2 बजे तक तैयारी कराऊं। तैयारी करने के लिए मेरे दिमाग ने, मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस लाए। चेंजेस किस तरह के आए कि नहीं, मुझे थोड़ा जल्दी याद होने लग गया और टाइम लिमिट की वजह से मुझे एक फ़ायदा हुआ। लेकिन अभी इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि मुझे चीज़ें भूलने लगी। जो कि बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम काम करते हैं, मैं पढ़ के आया हूँ सर, मैं पढ़ के आई हूँ सर, लेकिन मैं आपको सुनाते हुए भूल गया। सर मुझे ये बहुत अच्छा याद था लेकिन भूल गया, पेपर में भूल गया। इसका भी मैं हल बताता हूँ। 10th में गए, 10th में भी मैंने ये रूटीन फॉलो की, बट आई अल्हम्दुलिल्लाह गेट गुड मार्क्स। आगे जाते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में भी मैंने अपनी सी जो गलती है इसको बरकरार रखा। और फर्स्ट ईयर को मुझे याद है कि मैं अपनी पूरी रमज़ान के दिनों में पेपर देने गया और मैंने पूरी रात नहीं, लाइक उठा रहा, मैं पढ़ता रहता था। और बड़े वो भी थे दिन, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे अल्लाह ने मेहनत का मुझे फल भी दिया, मेरे अच्छे मार्क्स भी आए। वो यूनिवर्सिटी में ना मैंने एक चीज़ सीखी, मैंने खुद भी स्टडी की, मैंने खुद भी सीखी। एक टेक्निक होती है पोमोडोरो टेक्निक, ये मैं पहले अपनी एक वीडियो में बता भी चुका हूँ। पोमोडोरो टेक्निक क्या कहती है कि अगर आपने 4 घंटे पढ़ा है ना तो एटलीस्ट आपने 45 मिनट्स का ब्रेक लेना है। अगर आपने 3 मिनट पढ़ा है तो आपने एटलीस्ट 30 मिनट्स का ब्रेक लेना है। इट डजेंट मैटर कि आपको 30 मिनट्स का ही लेना है। अगर आपका काम ज़्यादा, आप 15-20 मिनट्स का भी ब्रेक ले सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आपका कितना ज़्यादा काम रहता है। मैं क्या करता था, मैं यूनिवर्सिटी में जाके ये करता, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी यूनिवर्सिटी में लाइक अबाउट 3 साल, टोटल 5 में से मैं अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप ही करता हूँ। मैं किसी को करीब नहीं आने देता था जब तक मैं पढ़ता था। हाँ आखिरी 2 साल बस नहीं पढ़ रहा, वैसा नहीं गया, एक फेज था लाइफ का तो बस नहीं पढ़ते थे। लेकिन बताने का मकसद ये है कि अगर आप लोग 2 घंटे पढ़ते हैं, एटलीस्ट 15-20-30 मिनट्स का गैप जरूर लें। वाई? बिकॉज ब्रेन जो है ना वो डिफरेंट पोजेस, वक्फों में चीज़ों को रिमेंबर करने में उसको मदद मिलती है। मैंने अगर 2 घंटे पढ़ लिया, अब मेरा जो दिमाग के अंदर ना एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे कहते हैं हिप्पोकैम्पस, उसके लिए बहुत ज़रूरी है वो मेमोरीज बनाए। और इस 15 के मिनट के लिए उसके लिए इनफ है 2 घंटे का काम स्टोर करना, मेमोरी बना के यहाँ स्टोर करके ना उसको एक साइड पे लाइक रख देना। तो उस लिहाज से 2 घंटे का काम 15 मिनट स्टोर लेने में तो लेगा ना, और अच्छा भी होगा। नहीं, हमारे स्टूडेंट्स को यही सिचुएशन होती है कि उन्हें ये चीज़ें इसीलिए बोलती हैं क्योंकि दिमाग को प्रॉपर टाइम नहीं मिलता हिप्पोकैम्पस
चीज़ों को बनाने में, मेमोरी स्टोर करने में सारा, इट टेक्स सम टाइम, नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम बट इट रिक्वायर्स सम वेरी शॉर्ट टाइम, तो होता ही है। एक दूसरी बात, आप लोग कोशिश करें 24 आवर के साइकिल में आप लोग जितनी दफ़ा आप लोग अपनी बुक को रिवाइज कर सकते हैं, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। अगर आप लोग, मैं खुद पर्सनली, मेरी कोशिश होती, फर्स्ट ईयर में बुक इतनी लंबी 14 चैप्टर थे, मेरी कोशिश होती थी कि मैं कम से कम भी अपने उन 14 चैप्टर्स को, चाहे एक दिन मिला, मैं 3 दफ़ा रिवाइज करके चला जो बोर्ड का पेपर देने से पहले। वो किस तरह हो सकता है? पहली बात तो आप लोगों ने पूरा साल पढ़ा हो, जो कि वो ये सारे टॉपर्स के लिए एडवाइस है, पूरा साल पढ़ा हो, जब आप लोग की बुक जो है कम से कम 10 घंटों में होगी, फिर आप लोग घंटा रेस्ट करें, डेढ़ कर लें, उसके बाद दोबारा अपनी बुक की रिवीजन करें। अब वो चैप्टर करें जो अभी पढ़े हैं उनको नहीं, वो जिनको पढ़े हुए कम से कम 6-7 घंटे हो गए हैं, करें, कोशिश करें। 2 दफ़ा भी बुक रिवीजन हुई थी, बड़ा अच्छा है। कोई भी आपका टेस्ट है एक चैप्टर का, तो कोशिश करें 24 आवर के साइकिल में ना उसको एटलीस्ट 2 दफ़ा अपनी नज़रों से गुजार लें, क्योंकि एक दिन में हम चीज़ों को जितनी दफ़ा रिपीट करते हैं, ब्रेन हमारा, साइकोलॉजी उतना अच्छा चीज़ों को रिमेंबर करता है। सो दैट वाज सम ऑफ द एडवाइसेस फ्रॉम माय साइड। I literally hope and anticipate that these advices will really and pay you, like आप लोग को इंशाल्लाह इनसे कोई ना कोई फ़ायदा तो होगा। बाकी जज़ाकल्लाह, आप लोगों से एक ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, any kind of problem about any topic, any subject, you are very free and welcome to ask me. I am always here to answer your questions. Jazakallah, that's all from today's lecture. Assalamu alaikum.